ममता दीदी के खिलाफ अनशन पर उतरे हैं जूनियर डॉक्टर्स। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है। एक तरफ डॉक्टर ममता के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल 12 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब ममता दीदी के पास कोई विकल्प नहीं बचा बजाय इस्तीफा देने के। क्या है पूरी खबर, चूंकि हम इस खबर को शुरुआत से आपको बता रहे हैं, इसलिए इस खबर पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजीकर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में अब जूनियर डॉक्टर फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने उनकी एक भी मांगे पूरी नहीं की है, जिसके बाद उन्हें अब भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। दरअसल जूनियर डॉक्टर शुक्रवार को धरने पर बैठे थे और उन्होंने राज्य सरकार को वादे के अनुसार अपनी मांगे पूरी करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। एक कनिष्ठ चिकित्सक का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगे पूरी करने में विफल रही, इसलिए हम अपनी मांगे पूरी होने तक अनशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमसे उस मंच पर जो है हमने सीसीटीवी फुटेज भी लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जहां हमारे साथी अनशन पर बैठे होंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हम हमारे वादे के अनुसार ड्यूटी पर जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी पर यह सवाल उठता है, अगर अनशन के बीच खुदा ना खास्ते किसी भी डॉक्टर को कुछ होता है, क्या ममता दीदी इसकी जिम्मेदारी लेंगी? जो डॉक्टरों के अस्पताल में रहने पर मरीजों को तकलीफ हो रही है, कई मरीजों की जान जा चुकी है पिछले दिनों, आपने खबर पढ़ी होगी, सही से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी लेंगी? खैर, ममता बनर्जी क्या ही जिम्मेदारी लेंगी जब अपने राज्य की जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रही हैं, जब महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रही हैं, तो इन डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी लेंगी? बड़ा सवाल तो ये है। इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है। इस केस को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, कई गंभीर आरोप, जिसमें इस मसले को हल्का करने, इस घटना को हल्का करने और साक्ष्यों को छिपाने का भी आरोप लगा है। घटना के बाद लंबे समय तक कोलकाता के डॉक्टर ड्यूटी पर जाना छोड़ दिए थे, आपको खबर हमने बताई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद अब वे ड्यूटी पर जाने लगे थे। फिलहाल अभी फिर से जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से वो लोग जो है अनशन पर बैठ गए हैं, सरकार के खिलाफ लगातार अनशन कर रहे हैं। दोनों के बीच में अब तक कोई सुलह नहीं हो पाई। अच्छा, डॉक्टरों की मुख्य मांगे क्या है वो भी एक बार जान लीजिए आप। देखिए, डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव की मांग जो है डॉक्टर कर रहे हैं। इसमें 36 घंटे की ड्यूटी, शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। आरजीकर अस्पताल की पीड़िता डॉक्टर भी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। डॉक्टरों ने एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है, जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधन को शामिल किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और ज्यादा मजबूत होंगे। डॉक्टरों के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और साथ ही उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए, ये डॉक्टर्स की मांग है। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा हो, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो और प्रोटोकॉल का जो है पालन किया जाना चाहिए। डॉक्टर ऐसी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ महिलाएं पुलिसकर्मी भी अस्पताल में मौजूद रहे। साथ ही पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग डॉक्टरों ने की है और साथ साथ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिल जाए। फिलहाल जांच के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस मामले में ममता बनर्जी लगातार फंसती नजर आ रही है और जो बात डॉक्टर और ममता बनर्जी सरकार के बीच हो रही है, इसको लेकर भी कोई एक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई एक निवारण नहीं निकल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कई साक्ष्यों को छुपाया गया, इस घटने में कई मसलों को छुपाया गया, हल्का करने की जानबूझकर कोशिश की गई, तो क्या इस बार ममता बनर्जी इस्तीफा देने वाली है क्या? ये बड़ा सवाल है। और इस बार ममता बनर्जी के पास ऑप्शन क्या है? क्या करेंगे ममता बनर्जी? फिलहाल अभी तक जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। जैसी अब तक हमने खबर आपको दिखाई है, अब तक कोई बात नहीं बनी है। अब देखने वाली बात क्या है बताएं? देखने वाली बात यह है कि जो मुख्य मांगे डॉक्टरों की है, उस पर ममता दीदी का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर आप देख रहे हो तो ममता बनर्जी एक्टिव बिल्कुल नहीं है अभी। अगर उनसे मीडिया अगर बातचीत भी करना चाह रही है तो वो बातचीत करने से भी
मनाही कर रही हैं, बातचीत करने के लिए वो राजी नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी आखिर जवाब कब देंगी और अब ममता बनर्जी का क्या रुख होगा। बीच में ऐसा लगा कि ये सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए हैं, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स लगातार ममता दीदी का विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल है और सबको इंतजार उस राज्य की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।